हेलो दोस्तों। मैं जानता हूं अभी आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। एक मन में डर है, अजीब सी कश्मकश है कि क्या वाकई में इस बार का प्रीलिम्स निकलेगा। देखो, एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद जब आपको श्योरिटी नहीं होती ना, पेपर इतना डाइसी आता है, आपको क्लैरिटी नहीं होती कि इस बार का पेपर निकलेगा या नहीं, ये बहुत पेन देता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पेन को समझ सकता हूं आपकी। मैंने भी जब अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन करी है, हर साल ये आखिरी के 10 दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं। रात को नींद ना आना, एंग्जाइटी रहना, कंफ्यूजन रहना, आगे करियर में क्या कर रहे हैं। कुछ आप में से ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और मोहल्ले भर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब पेपर निकल रहा है। ये सभी चीजें आप फेस कर रहे हैं। आई नो, मैंने ये सभी चीजें खुद ने भी फेस की हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं इन 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए इसके लिए गाइड कर रहा हूं कि इन 10 दिनों में आप कैसे 100+ मार्क्स को अपने सिक्योर कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास, बट इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप 100+ मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जब एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पर क्या चीजें आपने नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज जो है, आपको धैर्य नहीं खोना है, मतलब काम रहना है। अब देखो, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जिन्होंने प्रीवियसली अगर यूपीएससी एग्जाम दिया है तो उन्हें पता भी होगा ये बात कि यूपीएससी आपके साइकोलॉजी से खेलता है। अब कैसे खेलता है? पहले 25 क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करोगे उसमें से आप देखोगे कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको आते होंगे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आप 50-50 हो, और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसमें आपको हवा भी नहीं लग रही होगी कि कहां से क्वेश्चन ये आ गया। मतलब आपने कहीं से वो पढ़े भी नहीं होंगे। अब ऐसे में लाजमी है, जब आपको ये पता है कि आप सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो 25 में से, आपके दिमाग में एक चीज आती है, एक पैनिक ट्रिगर होता है कि इस बार का एग्जाम नहीं क्लियर होगा, इस बार नहीं क्रैक कर पाऊंगा। और अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो कि यार एक साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, ये वो समय है जब यूपीएससी आपके साथ ट्रिक करता है। ट्रिक क्या करता है? अब यूपीएससी आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा। अब आपको लगेगा यार इतना सिंपल ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब आप उसको ओवरथिंक करने लगोगे, ओवरथिंक करोगे और यूपीएससी एक एग्जैक्टली वही ऑप्शन आपके सामने लाके रख देगा जो ओवरथिंक करके आप कंक्लूड करोगे। अब होगा क्या कि आप सही आंसर जानते हुए भी वहां पर उस क्वेश्चन को गलत मार्क कर दोगे। और अक्सर आप जब बाद में एग्जाम चेक करते हो तो आपको पता होता है यार ये आंसर तो मैं गलत मार्क कर आया हूं। तो जहां पर आप 2+ में जाने वाले थे, आप लेके आए नेगेटिव मार्क्स। ये आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत खतरनाक है। तो आपको इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मतलब सिली मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल के आपको मजबूर करती है उन सिली मिस्टेक्स को कमिट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले उसे अवॉइड करना है। अब दूसरी चीज आती है कि काफी सारे आप में से लोग होंगे जो सुबह 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे होंगे। यार देखो, मैं आपको ये कहूंगा, लास्ट के 10 दिन है, इस 10 दिन में थोड़ी अपनी स्लीपिंग हैबिट को चेंज करो। अब रीजन मैं बता देता हूं। देखो, एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब जैसे सो के उठते हैं, एकदम इमीडिएटली उठने के बाद कुछ टाइम तक हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। अब जैसे आप मान लीजिए आप किसी भी डिफरेंट टाइम जोन में ट्रेवल करते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जेट लैग आपको आता है। तो सेम मेटाबॉलिक रेट आपका नाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, बट आपको पेपर तो सुबह मॉर्निंग में देना है, अर्ली मॉर्निंग में देना है। अब अगर आप अपने ब्रेन को उस तरह से अडाप्ट नहीं करवाओगे, प्रिपेयर नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप पेपर में चीजों को रिकॉल ना कर पाओ, आपका दिमाग उस समय उतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम ना कर रहा हो और आप ब्लैंक आउट भी हो। मतलब चीजों को पता है बट रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये कहूंगा, एटलीस्ट जो यूपीएससी के टाइम स्लॉट्स हैं, उन दोनों टाइम स्लॉट्स में एक एक पेपर देना अभी से स्टार्ट कीजिए। ये प्रैक्टिस ही है एक तरह की उस मेन एग्जाम की। तो एक क्लॉक लीजिए, उस क्लॉक को अपने सामने रखिए, उसमें 2 घंटे का अलार्म लगाइए और अपने एग्जाम को 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो, एग्जाम सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, जहां पर मैं हमेशा ट्रिपल रीडिंग के ऊपर फोकस करता था। पहली रीडिंग में मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था जिसके बारे में मैं शॉर्ट हूं, और बाकी जहां पर मुझे लगता था कि थोड़ा मेरे को सोचना पड़ेगा, उनको मैं सर्कल से मार्क कर लेता था।
सेकंड रीडिंग में उन सर्कल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता था, फिर थर्ड रीडिंग में एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू करता था, एक बार अपने आंसर्स को रिकन्फर्म करता था, और फिर उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन लगता था कि अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूं, तो भैया मैं उसको अटेम्प्ट करता था। तो एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिए, इजिली हो जाता है। क्योंकि जहां पर अगर आप बात करें कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड रीडिंग में थोड़ा बाकी क्वेश्चंस को आप टाइम दे पाएंगे, अगर टाइम बचाते हैं आप तो, एंड थर्ड रीडिंग में बाकी बची हुई चीजों को आप एड्रेस कर पाएंगे। तो ये मेरे लिए हमेशा इफेक्टिव रही है। अब आप भी इस चीज को अपना के देखिए, शायद आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि देखो, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा था, मतलब अब तो नहीं रहा, बट पहले क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था मैं। तो मैं हमेशा क्रिकेट और यूपीएससी को एक सेम लाइन पे देखता हूं, एक जगह पर। कहां पर? टेस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक खराब बॉल है, जितना जरूरी है उस खराब बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाना। मतलब अगर आप देख के चले कि एक इजी डॉली क्वेश्चन आया, आपने उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट है उसे करेक्टली मार्क करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक डाइसी क्वेश्चन है जहां पर आपको यूपीएससी शंका के गलियारे में लेके जा रही है। मतलब बॉल इस तरह से पिच की है कि जो विराट कोहली है उसके 5th और 6th स्टंप के ऊपर है, तो विराट कोहली ड्राइव के लिए जाएगा तो कैच आउट हो सकता है। तो हमें यह कोशिश करनी कि उस शंका के गलियारे से बचे। मतलब जहां पर आपको ऐसा लगता है कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर फालतू में मेरे को कोई गेस वर्क नहीं करना है और इसमें कोई इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं है, अवॉइड करो। अवॉइड करोगे तो सरवाइव करोगे, तभी नंबर बनेंगे। अब लास्ट में कहोगे कि सर ये तो एग्जाम डे के लिए बहुत से प्रवचन हो गए, आप ये बताओ ये 10 दिन में क्या करना है, तो उसका भी सोल्यूशन है। देखो, आपको हर टॉपिक की नब्ज अब तक तो पता लग गई होगी। मैं मानता हूं आपने मल्टीपल रिवीजन कर रखी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत से टेस्ट दे रखे हैं। तो अब आपके लिए बचा क्या? बचा ये कि आपको कोर टॉपिक्स पता होंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, या आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है, तो उन एरियाज के ऊपर फोकस करो। जैसे ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो फोकस करो उन कोर एरियाज के ऊपर। ऐसे ही पॉलिटी में आपको पता होगा कि पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इवन जो कोर इश्यूज होते हैं, जैसे इस बार डिस्क्वालिफिकेशन काफी न्यूज में रहा है, चाहे अलग अलग रीजंस की वजह से, बट आपको उसको पढ़ना चाहिए। आपके गवर्नर की पावर फ्रीक्वेंटली न्यूज में रही है, तो उसको पढ़ना चाहिए। प्रेसिडेंट की पावर, उसको पढ़ना चाहिए। तो मतलब आपको उन कोर टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है जिससे आप हाईएस्ट मार्क्स फेच कर सकें। चाहे साइंस एंड टेक की अगर मैं कहूं तो आईसीटी, आप स्पेस टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा अगर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी और इसके ऊपर फोकस कर लें, क्या कहते हैं, हेल्थ के ऊपर, तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% यहीं पर ही पेपर डन है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में भी ऐसा ही है, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन और आपका क्लाइमेट चेंज, ये 3 टॉपिक है जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। कर लोगे तो बेड़ा पार है। तो हर टॉपिक, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, कोई भी है, आपको यह समझना होगा कि उसकी कोर नब्ज क्या है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो किस तरह का पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन पर्टिकुलरली एक टॉपिक से आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे ये समझने की कोशिश करो कि इस टॉपिक में से क्या कुछ न्यूज में रहा था, क्या कुछ मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा। दोनों को क्लब कर दो भैया, 2-2 दिन दो हर सब्जेक्ट को, और यहां पर आपके 5 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। और ये 5 सब्जेक्ट तकरीबन 70 से 80% पेपर होल्ड करते हैं। अगर इनको रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली 100% आप 100+ या वो जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस कर जाओगे। तो देखो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तो आपको यही कुछ बता सकता हूं। बाकी आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखेंगे उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, जैसा भी जो भी रहेगा। एंड कोशिश करूंगा कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकूं। और किसी को कभी भी कोई एंग्जाइटी, कुछ ऐसा फील हो रहा हो तो डोंट पैनिक, सिर्फ कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन कीजिए कुछ दिन, एंड इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।